हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो फाइल हैंडलिंग रिवर्स किसको करता है? जैसे कि अगर हमें किसी फाइल को रीड करना है, उसको क्रिएट करना है या उस पर कुछ राइट करना है या मैनिपुलेट करना है, तो हम फाइल हैंडलिंग के थ्रू कर सकते हैं। सो फाइल हैंडलिंग इन पाइथन रिफर टू वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म ऑन फाइल्स। ठीक है। अब फाइल्स कितने टाइप की हैं पाइथन में? हमारे पास दो टाइप की फाइल होती है मेनली, टेक्स्ट एंड बाइनरी। टेक्स्ट फाइल के अंदर वो सारी फाइल आती हैं जिनके एक्सटेंशन हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसे HTML, TXT, DOCX, PY। HTML फाइल हो गई, टेक्स्ट फाइल हो गई, ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की जो फाइल हो गई, उसके बाद पाइथन की कोई फाइल हो गई। तो जैसे भी कोई भी हम फाइल क्रिएट करेंगे तो उसको टेक्स्ट फाइल में बोलते हैं। और दूसरी है बाइनरी फाइल्स। तो बाइनरी फाइल्स जैसे कि अगर कोई हम एग्जीक्यूटेबल फाइल बना रहे हो, इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, ये सब बाइनरी फाइल्स में आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले एक टेक्स्ट फाइल बना के, तो जैसे मैंने अपना एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है फाइल हैंडलिंग नाम का। तो कोई फाइल को क्रिएट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है? मेरे को यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लिया है f, जिसको हम फाइल्स भी बोल सकते हैं। तो एज पर योर चॉइस आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने के यहाँ पर तीन मेथड होते हैं। एक होता है रीड, एक होता है राइट, और होता है रीड एंड राइट बोथ। तो हम अपनी फाइल को ओपन कर देंगे। उसके बाद हम उस पर, अगर मैंने W नाम से उसको एक्सटेंशन दे रखा है, यानी कि राइट से कर रखा है, तो फिर मैं उसमें कुछ भी राइट करा सकता हूँ। तो नेक्स्ट मेरा टास्क है f.write। तो ये मेरा एक मेथड है जिसके थ्रू मैं हेलो नाम से इसको राइट कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट, जब भी मैं अपने फाइल को ओपन कर लिया, उस पर कुछ राइट करा लिया, तो मुझे उसको क्लोज करना ज़रूरी है, तभी मैं उसको आउटपुट में देख सकता हूँ। मैं एक बार आपको यहाँ से चेक करा के दिखा देता हूँ। अगर मैंने इसको यहाँ से हटा दिया इतना और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो देखिए इसने क्या किया, मुझे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर बता दिए कि इस हेलो में 5 कैरेक्टर है। इसके बाद ये फाइल कहाँ क्रिएट हुई होगी? ये मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था फाइल हैंडलिंग नाम का, ये मेरी पाइथन, इसके अंदर यहाँ देखिए abc.txt, ये मैंने अभी जस्ट सेकंड एगो, थोड़ी देर पहले जो अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये फाइल क्रिएट होकर बनकर आई है। और इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो देखिए इसके अंदर कोई भी डेटा लिख के नहीं आया है। तो देखिए इसके अंदर कोई भी डेटा लिख के नहीं आया है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अभी अपनी फाइल को क्लोज नहीं किया है। तो जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया और फिर इसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, तो देखिए अभी इसका जो आउटपुट है वो कहाँ पर गया होगा? वो यहाँ पर आया होगा abc.txt में। इसको मैं अगर ओपन करके देखता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी हेलो लिख के आ जाता है। अब हेलो के साथ अगर मैं कुछ और भी लिखूँ, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसमें इसी के आगे, हेलो के आगे मान लीजिए मैं ये भी लिख दूँ f.write, और फिर मैं यहाँ लिख दूँ वर्ल्ड। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे जो टेक्स्ट फाइल में क्या हो जाना चाहिए? हेलो और वर्ल्ड आना चाहिए। तो देखते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। देखिए हेलो और वर्ल्ड आया, तो वर्ल्ड बट बिना स्पेस के आया और सेम लाइन में आया। तो अगर मुझे इसको हेलो के बाद यहाँ पर लाइन चेंज करनी होती है तो मुझे क्या करना होता था? पाइथन में हम /n का यूज़ करते थे। किसका यूज़ करते थे? /n का। तो अगर मैं /n लिख कर और फिर इसको एग्जीक्यूट कर दूँ तो देखिए क्या आएगा। अभी देखिए हेलो इधर आया और वर्ल्ड इधर आया। तो इस तरीके से अगर मुझे अपनी टेक्स्ट फाइल में एक से ज़्यादा चीज़ें को अलग अलग लाइन में लिखना है तो मुझे /n का यूज़ करना होगा। तो यहाँ मैंने एक दूसरी फाइल क्रिएट करने के लिए लिखा है। मैंने क्या लिखा है? f=open, और ओपन के अंदर मैंने अपना आर्गुमेंट दिया है। यहाँ तक का जो चीज़ रहता है ये मेरी फाइल का नेम रहता है, और उसके बाद ये होता है टाइप। ये W का मतलब मैंने राइट से इसको इस फाइल को ओपन किया है। तो मैं इस पर कुछ भी लिखना चाहूँ उसको राइट लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ सिटीज़ के कुछ नेम लिख दिए हैं और फिर मैंने इसको क्लोज करा दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो इससे क्या हुआ होगा? एक सिटीज़ नाम का फाइल बन गया होगा। तो txt फाइल, तो इसको हम चेक करते हैं। तो ये देखिए सिटीज़ नाम की एक फ़ाइल बन गई। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये मेरी सिटीज़ नाम की फ़ाइल आ गई है, जो अलग अलग सीरियल नंबर जो आप देख रहे हैं अलग अलग लाइन में है। तो इस तरीके से हम कोई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कुछ राइट करा सकते हैं। अब मुझे बार बार अपने फाइल को जाके ओपन करना पड़ रहा है, और तब मुझे ये फाइल जैसे अगर यहाँ दिख रही है, अब मैं अगर चाहूँ कि मुझे इसको यहीं पर रीड करना हो तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? R। अपने फाइल को
लिखने के बाद यहाँ पर R लिखूँगा। अच्छा, R और W में डिफरेंस ये है कि W में अगर फाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है तो वो उसको क्रिएट कर देता है, बट R में फाइल्स का होना मतलब इम्पॉर्टेंट है, फाइल्स होना ज़रूरी है। फाइल्स अगर नहीं होगा तो यहाँ एरर आ जाएगा। तो cities.txt ऑलरेडी अवेलेबल है फाइल, तो हम इसको यहाँ रीड करेंगे। रीड करने के लिए हमने क्या लिखा, ओपन और पर्टिकुलर जो भी फाइल है और फिर R, और फिर मैंने यहाँ लिखा प्रिंट f.read, यानी कि इसको रीड करा दीजिए। तो ये यहीं पर ही इसके अंदर के डेटा को लिख के दे देगा। तो अगर मुझे अपनी पाइथन की जो प्रोग्राम है वहीं पर ही मुझे अपनी टेक्स्ट फाइल को रीड करना हो तो मैं इस तरीके से करूँगा। अब अगर मुझे फुल फाइल रीड नहीं करनी है, मुझे मान लीजिए ओनली अहमदाबाद या ओनली 3 कैरेक्टर्स या नंबर ऑफ जो भी आपको कैरेक्टर चाहिए वो आपको अगर लिखने हो कि मुझे इतने ही कैरेक्टर चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, आप क्या करेंगे, रीड के आगे एक जितने भी कैरेक्टर चाहिए वो लिख देंगे। तो अगर मुझे फुल अहमदाबाद चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं यहाँ अगर 9 लिख दूँ तो ये मुझे अहमदाबाद लिख के दे देगा। पर इससे भी इजी मेथड क्या है, अगर मुझे ओनली पहली लाइन को रीड करना है, मान लीजिए अहमदाबाद के आगे और भी कुछ लिखा होता, अहमदाबाद इज़ अ सिटी विच इज़ लोकेटेड इन गुजरात, समथिंग इस टाइप से फर्स्ट लाइन में इतना बड़ा सेंटेंस होता, तो मैं उसको काउंट नहीं करता है वर्ड, एक एक कैरेक्टर को। फिर मेरे लिए दूसरा एक मेथड है जिसका नाम है रीड लाइन। तो अगर मैं रीड लाइन को एग्जीक्यूट कर दूं तो वो मेरी पहली लाइन को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देगा। तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा यहाँ एमेंड कर देते हैं, अहमदाबाद इज लोकेटेड इन गुजरात। ठीक है, अगर मेरे को इतना, अब यहाँ मैं इसको रीड कर लेता हूँ। ठीक है, अहमदाबाद इज लोकेटेड इन गुजरात। अब मुझे ये फर्स्ट लाइन ओनली चाहिए, तो मैं यहाँ पर कैरेक्टर्स को काउंट करके रीड के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिखूँगा रीड लाइन। जैसे ही मैं रीड लाइन लिखूँगा तो देखिए क्या आता है, अहमदाबाद इज लोकेटेड इन गुजरात। अब अगर मैंने इसके बाद फिर से रीड लाइन दोबारा से चला दिया तो अब ये मुझे इसके बाद जो सेकंड लाइन है उसको प्रिंट करा के दे देगा। ठीक है, तो इसके बाद इसने कानपुर था तो कानपुर ला के दे दिया। तो इस टाइप से आप डिफरेंट लाइन को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसके बाद आता है कि अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई टेक्स्ट फाइल हो और मुझे उस टेक्स्ट फाइल के अंदर कोई वर्ड को सर्च करना हो, तो क्या मैं इस अपने फाइल हैंडलिंग में जो हमने ओपन और क्लोज पढ़ा अभी तक का, उससे मैं एक सर्च नाम का प्रोग्राम बना सकता हूँ? तो देखिए कैसे बना सकते हैं। मेरे पास एक books.txt नाम की एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें कुछ बुक्स के नाम हैं। अब इस बुक्स के नाम में से कोई एक बुक को मुझे सर्च करना है कि क्या वो बुक इस फाइल के अंदर है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इतने पार्ट को एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो इससे मुझे टोटल फाइल, कंप्लीट फाइल जो है वो मुझे मिल जाएगी। तो एक बार मैंने इससे किया तो ये मेरे पास कंप्लीट फाइल्स आ गई। तो यहाँ पर आप देखिए, ये रीड लाइन की जगह पे रीड लाइन्स अगर आपने लिख दिया एस, तो ये एक लिस्ट बना के देता है जिसमें जो जो फाइल्स अवेलेबल है वो फाइल्स इसमें मुझे मिल जाएगी। तो अब मान लीजिए मुझे इसमें से कोई एक फ़ाइल को सर्च करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला आगे का कोड को रेडी कर लेता हूँ। मैंने क्या लिखा, मैंने एक इनपुट मांगा, एंटर योर सर्च। अब जो भी सर्च आ रहा है, मैंने अपने बुक्स को अलग अलग लाइन में लिखने के लिए /n का यूज़ किया है अपनी प्रोग्राम कोडिंग में। तो मैं उसको इस अपनी जो इनपुट जो यूज़र दे रहा है, यूज़र को तो पता नहीं है /n के बारे में, तो यूज़र के लिए मैं क्या करूँगा, जो भी इनपुट है उसके साथ प्लस साइन लगा के अपना /n ऐड कर दूंगा। इसको क्या बोलते थे हम, कॉन्कैटिनेशन बोलते थे। तो अब मेरा जो n यूज़र से मिला वो चेंज होकर n क्या हो जाएगा, साथ में /n जुड़ जाएगा। अब मैं इस n को क्या करूँगा, सर्च कर लूँगा जो मेरे पास जो x नाम की जो मैंने एक वेरिएबल लिया था जिसके अंदर मेरा ये पूरा लिस्ट था यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो मैं इसको इसमें सर्च कर लूँगा। तो मैं बोलूँगा इफ़ n in x प्रिंट फाउंड और एल्स प्रिंट नॉट फाउंड। तो अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये इसने मुझसे पूछा
कि बताओ एंटर योर सर्च। मैंने सर्च में मान लीजिए ये लिख दिया, एक बुक का नाम हेड फर्स्ट पाइथन, और मैंने इसको सर्च किया तो इसने मुझे क्या दिया, फाउंड। अब हम बात करेंगे अपेंड। अपेंड फंक्शन हमने पढ़ा था कि जब हम अपेंड कब कराते हैं, हमें कोई पर्टिकुलर वर्ड को किसी अपने स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम अगर बात कर रहे हैं तो हम अपने टेक्स्ट फाइल में अगर अपने किसी नेक्स्ट वर्ड को ऐड कराना हो तो हम अपेंड का यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर दिखा दूँ, मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल बनाई थी abc.txt, तो मैंने इसमें हेलो वर्ड लिखा था। मैं मान लीजिए इस हेलो वर्ड के अलावा यहाँ एक और वर्ड अगर मैं कुछ नया ऐड कराना चाहूँ, जैसे मान लीजिए ये हेलो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, अब मैं इसमें हाय और फिर वर्ल्ड ये ऐड कराना चाहूँ और इसको एग्जीक्यूट कर दूँ, तो abc.txt को अब मैं अगर ओपन करता हूँ तो इसमें जो पहले जो हेलो था, हेलो वर्ड, वो डिलीट हो गया और नया हाय वर्ल्ड आ गया। तो ये क्या है हुआ, ये मेरे फाइल को रीराइट कर दे रहा है, उसको चेंज कर दे रहा है। तो मुझे अगर अपेंड कराना हो, पुराना वाला ऑलरेडी रहे और न्यू जो भी मैं ऐड करा रहा हूँ वो ऐड हो जाए, तो उसके लिए मैं W का नहीं, मैं अपेंड का यूज़ करूँगा। तो अपेंड, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, मुझे ये सिटीज़ नाम का जो मेरा टेक्स्ट फाइल था उसमें लखनऊ ऐड कराना था, तो मैं यहाँ पर A लिखकर और फिर जब इसको एग्जीक्यूट कर दूँगा तो देखिए मैं आपको यहाँ पर चेक करा देता हूँ, ये सिटीज़ नाम का मेरा, ये देखिए इसमें लखनऊ यहाँ पर अपेंड होगा। तो इस तरीके से आप अपेंड का यूज़ करके अपने टेक्स्ट में न्यू डेटा को ऐड करा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं विद स्टेटमेंट की। तो जब हम ओपन के साथ विद क्यों लगाते हैं, विद मुझे क्या देता है, मुझे अपने पुराने फाइल्स का एक न्यू एलियास क्रिएट करके देता है। पहले मैंने उसको F नाम से स्टोर किया था सिटीज़ को, तो अभी मैंने उसको एज माई फाइल्स करके स्टोर करा लिया। और विद का यूज़ जब हम करते हैं तो विद का यूज़ करने के बाद हमें क्लोज लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी अगर मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट थी मेरी सिटीज़ की, वो आ गई और इस बार माई फाइल्स जो है मैंने उसको प्रिंट कराया था। तो विद का यूज़ हम ओपन के साथ इसलिए करते हैं कि वो एक एलियास क्रिएट करता है और साथ ही साथ मुझे क्लोज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करेंगे एक नए मॉड्यूल के बारे में जिसका नाम है OS मॉड्यूल, और ये मॉड्यूल जो है इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल बोलते हैं। इसका भी काम क्या है, इसका भी काम फाइल या डायरेक्टरी को क्रिएट करना, डिलीट करना, रीनेम करना या फिर उसको मैनिपुलेट करना होता है। तो इसके थ्रू हम अपने फाइल्स को कैसे क्रिएट, डिलीट या रीनेम करते हैं उसको हम देखते हैं। तो कोई भी मॉड्यूल को हमें रन करने से पहले उसको इंपोर्ट करना होता है, तो हम यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट OS करने के बाद इसके अंदर हर मॉड्यूल में क्या होते हैं, मैंने बोला था कुछ बिल्ट इन फंक्शन या मेथड और कुछ वेरिएबल्स, कुछ रनिंग कोड्स ऑलरेडी मेंशन होते हैं। तो अब इस मॉड्यूल से हमें क्या मिलता है, कुछ यहाँ पर बिल्ट इन मेथड मिल रहे हैं मुझे। तो os.rename ये एक हमारे पास मेथड है जिसके थ्रू हम अपनी फाइल्स को रीनेम कर सकते हैं। तो जो सिटीज़ करके जो फाइल थी मेरी, अभी मैं उसको रीनेम करना चाहूँ और उसको सिटीज़ की जगह पे यहाँ पर मान लीजिए सिटी या फिर सिटी ऐसा कुछ करना चाहूँ, तो मैं उसको बस रन करूँगा और ये मेरा एक फ़ाइल बना देगा। ये देखिए सिटी नाम की एक फ़ाइल बना दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फाइल को रीनेम कर सकते हैं अपने OS मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने के बाद। और अगर मान लीजिए मुझे रिमूव करना है कोई फाइल, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फ़ाइल थी जो city.txt बन थी, CITY, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको एग्जीक्यूट कर दिया था। तो मान लीजिए ये मेरे पास कोई फाइल, अगर फाइल ऑलरेडी ओपन है तो आपको एरर मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक फाइल ओपन थी ऑलरेडी, तो यहाँ पर एरर आ रहा था कि ऑलरेडी ओपन है। तो मुझे पहले तो आपको ये देख लेना है कि वो फाइल क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद आप इसको जब रिमूव करेंगे तो आपका ये एग्जीक्यूट हो गया और ये सिटी नाम की जो फाइल थी वो अब मेरे इस फोल्डर में नहीं मिलेगी। आपको देखिए ये यहाँ से सिटी नाम की फाइल हट गई। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को रिमूव भी कर सकते हैं इस मेथड से। नेक्स्ट मेथड है मेरा डायरेक्टरी फॉर्म करने के लिए, यानी कि किसी फोल्डर को बनाने के लिए, जिसको mkdir बोलते हैं। तो mkdir से हम अपनी मेक डायरेक्टरी, जिसका फुल फॉर्म है मेक डायरेक्टरी, अपनी डायरेक्टरी को मेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक टेस्ट नाम का एक फोल्डर बनाने, एक डायरेक्टरी बनाने का इसके लिए इसको एग्जीक्यूट किया। तो मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर है उसके अंदर एक टेस्ट नाम का फोल्डर बन गया होगा। देखिए ये मेरा फाइल हैंडलिंग नाम का एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर ये टेस्ट नाम का फ़ोल्डर बन गया। तो ये टेस्ट नाम के फ़ोल्डर
के अंदर अगर मुझे कुछ और भी फ़ोल्डर या फाइल बनानी हो तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इस टेस्ट को लिखूँगा और फिर स्लैश दूँगा और फिर एबीसी अगर मैंने लिख दिया या जो भी फ़ोल्डर का नेम लिख दिया उस फ़ोल्डर का नेम के, यहाँ देखिए अभी टेस्ट के अंदर एबीसी नाम का फ़ोल्डर बन गया, फ़ोल्डर बना सकते हैं। आगे हम बताते हैं कि किसी चीज़ को रिमूव करने से पहले मैं पहले आपको बता दूं कि मान लीजिए मुझे किसी डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर ये देखना हो क्या क्या डायरेक्टरी है, तो मैं क्या करूँगा, MKDI लिस्ट DIR करूँगा। लिस्ट DIR के बाद मैं इसमें अपने फोल्डर का पाथ दे दूँगा। जैसे मैंने टेस्ट नाम का फोल्डर की जो यूज़ किया था, अभी क्रिएट किया था, इसके अंदर और कौन कौन सा फोल्डर है मैं ये चीज़ देखना हो तो मैं ये देखिए ABC नाम का एक फ़ोल्डर है। मान लीजिए इसके बाद एक और फ़ोल्डर होता तो कॉमा लगा के उसका भी नाम आता, कोई फ़ाइल होती तो कॉमा लगा के वो फ़ाइल आती, एक पूरी लिस्ट क्रिएट होके आ जाती कि इस टेस्ट नाम के फ़ोल्डर के अंदर क्या-क्या डेटा है। तो हमने DIR लिस्ट डायरेक्टरी से हमें ये आउटपुट मिलता है। और अगर मुझे कोई डायरेक्टरी को रिमूव करना हो, डिलीट करना हो, तो मैं करस्पॉन्डिंग पाथ मुझे देना होता है, उसके थ्रू मैं डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको अभी चलाऊँ तो ये डिलीट नहीं होगा। देखिए ये एक एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी। अगर डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है तो मुझे मैं इसके RMDIR से डिलीट नहीं कर सकता। मुझे पर्टिकुलर इसके अंदर पहले जाके उसके कंटेंट को डिलीट करना होगा। तो ABC के अंदर हमने क्या बनाया था, 254.txt भी बनाया था। तो पहले मैं इसको डिलीट करूँगा और फिर जब ये डिलीट हो जाएगा तब मैं ABC को डिलीट करूँगा। तो अब देखिए अब अगर आप इसमें जाएंगे फाइल हैंडलिंग के अंदर, टेस्ट के अंदर अभी कोई डेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने ABC और 1 2 3 2 3 4 जो भी था उसको डिलीट कर दिया। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। फाइल हैंडलिंग में हमने 2 चीज़ों को पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग में हम देखेंगे कि क्या क्या एक्सेप्शंस आते हैं और उसको कैसे हम हैंडल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।